सन 15 मार्च 2000 को हमने जो है गाजियाबाद में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिया। चूँकि मुजफ्फरनगर में तो हमारा ट्रेडिंग का काम था, तो वो ट्रेडिंग का काम तो ये था कि किसी दूसरे का काम कर रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं, कुछ बच्चों की पढ़ाई, पेंसिल देनी, कॉपी देनी, ये देनी, लेकिन दान का मतलब ये है कि हमने कोई दान करा। मेरा अपना खुद का मानना ये है, लोग 1 रुपया करते हैं तो वो या 100 रुपया करते हैं, वो किसी तीसरे आदमी को या कहीं पे भी बताना नहीं चाहिए। क्योंकि उद्देश्य मेरा है कि पब्लिक की इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनने के बाद मैं सोचता हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ पे 100 वार्ड हैं, 100 वार्ड में जनता की समस्या क्या है। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। आज हमारे संपादक माननीय श्री नीरज गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर हम आपको इनके बारे में बताएं तो ये बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इनकी जीवन शैली के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं नीरज गर्ग, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ है, जो कि सभी लोग जानते हैं उस शहर को। और हमारे पापा का काम जो है दवाइयों का काम है, मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम है। सन 64 से उनका काम है, काफ़ी समय में काम करते हुए हो गया। हम लोगों के जीवन की शुरुआत भी वहीं से हुई है और हमने भी दवाई का ही काम सीखा है और लोगों की समाज सेवा के लिए हमने बहुत कार्य किए हैं। जैसे कि मेडिसिन है, अब कावड़ का मेला लगता है, उसमें हम लोगों ने फ्री कैंप लगाए हैं अपने यहाँ से। और सन 15 मार्च 2000 को हमने जो है गाजियाबाद में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिया। चूँकि मुजफ्फरनगर में तो हमारा ट्रेडिंग का काम था, तो वो ट्रेडिंग का काम तो ये था कि किसी दूसरे का काम कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि अपना ही काम किया जाए। अपने कारोबार को हमने काफ़ी अच्छी तरीके से किया, उसमें हमने कई प्लेटफॉर्म पर समाज सेवा की है। समाज सेवा के लिए आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिनसे लोगों को लाभ हुआ है? समाज सेवा के लिए जैसे कि एक तो हमारे यहाँ कावड़ का चलता है, हमारे मेरठ रोड पर ही फैक्ट्री है, मेरठ रोड पर ही हम लोग कैंप लगवाते हैं। फ्री निःशुल्क उस उत्पादनों का सिर्फ एक होर्डिंग लगाते हैं कि अनमोल आयुर्वेदिक फार्मेसी का बैनर हम लोग लगाते हैं और उसके नीचे हम BAMS, हमारे यहाँ डॉक्टर लगते हैं। BAMS डॉक्टर हमारे यहाँ 2 की डिग्री अभी भी लगी हुई है फैक्ट्री में, और 4 हमारे यहाँ डॉक्टर होते हैं। एक पैनल होता है जो कि हमको रखना ही पड़ता है, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो। तो उनको हम बैठाते हैं, वो मरीजों का उपचार करते हैं, निःशुल्क दवाई देते हैं। जैसे कि उस वक्त पे गले की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम खांसी का सिरप है हमारा, एलोवेरा है, दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ हम लोग नहीं बनाते, तो हमारे यहाँ हम एक देसी मरहम बनाते हैं जिससे पैर सूजते हैं। लोग बाग तो उसमें मेहंदी लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मरहम बहुत अच्छा बनता है, उसमें 5-6 आइटमें बनती है। एक हम माप बनाते हैं लोगों के सर के दर्द के लिए, जैसा कि आप जानते हो कि झंडू बाम है, बाम में 3 ही दवाइयाँ डलती हैं, पिपरमेंट, कपूर और 3 दवाइयों का बाम वो हम निःशुल्क कावड़ियों की सेवाओं के लिए लगाते हैं। उसके अलावा हमने एक अपनी ट्रस्ट बना रखी है, उसमें हम योग फ्री कराते हैं। उसके बाद हमारी एक चैरिटी चलती है स्कूल में। कुछ स्कूल ऐसे हैं, कुछ बच्चों की पढ़ाई, पेंसिल देनी, कॉपी देनी, ये देनी, लेकिन दान का मतलब ये है कि हमने कोई दान करा। मेरा अपना खुद का मानना ये है, लोग 1 रुपया करते हैं तो वो या 100 रुपया करते हैं, वो किसी तीसरे आदमी को या कहीं पे भी बताना नहीं चाहिए। ये तो आज आप मेरे से पूछ रही है तो मैं बता रहा हूँ। सर, आपने मीडिया में ये लोकहित क्रांति शुरू करा है, क्या उद्देश्य है इसका? लोकहित क्रांति का मैडम, जैसा मैंने अभी बताया, एक ही उद्देश्य मेरा है कि पब्लिक की इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनने के बाद मैं सोचता हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ पे 100 वार्ड हैं, 100 वार्ड में जनता की समस्या क्या है। मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ की सड़क टूटी हुई है, मेरे यहाँ का ये है। उसने अपने पार्षद को बोला, पार्षद ने समस्या सुनी, वो वहीं खत्म होगी। हम उस जनता को अपने यहाँ बुलाएंगे, उनकी 0 ग्राउंड पर जाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे कि मेरी समस्या का समाधान, मेरी समस्या ये है। उसने हमको समस्या बताई, हमने उसके संबंधित अधिकारी से बात की कि इन जनता की ये समस्या है। जनता की समस्या अधिकारी ने सुनी हम लोगों के माध्यम से,
उसके बाद फिर हम जनता से पूछेंगे, हफ्ते 10 दिन का जो भी समय वो देंगे अधिकारी, कि भाई समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। मेरा मानना है कि शायद 80-90% में इतनी जल्दी हफ्ता या 10 दिन 15 दिन में समाधान नहीं होता, बहुत बहाने होते हैं, फिर उन लोगों के पास समय भी नहीं होता इतना ज़्यादा देने के लिए। फिर हम पूछेंगे, फिर हम जनता को भी बुलाएंगे कि जी ये जनता है, इसका ये सवाल था कि ये समाधान क्यों नहीं हुआ। फिर दोनों पक्षों को बैठाएंगे, जैसा कि कोर्ट करती है, विपक्ष और पक्ष दोनों उन्होंने बैठाए, उनसे पूछा कि भाई ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। अधिकारी बोलेंगे, जनता के सामने बोलना पड़ेगा कि जी मैं इतने दिनों में करूंगा। फिर तीसरी बार में पूछा जाएगा कि भैया ये समाधान हो गया। और मेरा मानना है कि जब हम इतनी कोशिश करेंगे, जनता भी थोड़ी जागरूक होगी कि ये मेरे ख्याल से काफी समस्या है, तो यही इसी स्तर पर सुलझ जाएगी। ये ज्यादा ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। हमारे यहाँ बहुत अच्छे विभाग हैं, योगी जी की सरकार चल रही है, पैसा गवर्नमेंट बहुत दे रही है, तो एक उसका सदुपयोग होना चाहिए। कहीं दुरुपयोग हो रहा हो उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाएंगे। कुछ पैसा है जनता को नहीं मिल पा रहा, जो सही है, सही जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए। कुछ हम अपनी संस्थाओं के द्वारा भी हम लोग भी अपना फंड इकट्ठा करके उनको देंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक जी। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।